बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैं वीडियो देख रहा था और उस वीडियो में एक साहब ने बहुत इख्तिसार के साथ एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी और बताया कि ये पाकिस्तान में हो गया और टेंशन मुक्की। मैं वही मिसाल आपको दे देता हूँ। एक सिख था और उसके हमसाए में एक आदमी रहता था। उसके ना सींग बहुत, उसकी गाय के सींग बहुत लंबे थे। वो रोज़ाना ये सोचता था कि अगर इस गाय की जो सींग है उसमें मेरी टांगें फंस गई तो क्या होगा। वो रोज़ाना सिख वहाँ से गुजरता था और गाय के लंबे लंबे सींग देख के वो ये सोचता था कि अगर मेरी टांगें फंस गई इसके सींगों में तो क्या होगा। एक दिन वो इतना परेशान हुआ, उसने अपनी टांगें उठा के उसके सींगों में फंसा ली। गाय ने उसको घुमा के फेंका, उसकी दोनों टांगें टूट गई। वो बेचारा हॉस्पिटल पहुँच गया और वो जो गाय का मालिक था वो उसकी आदत करने के लिए अस्पताल में आता है और आके कहता है कि बड़ा अफसोस हुआ, कहता है यार लत्ता दी छड़ टेंशन मुक्की। ये नहीं पता चल गया कि गाय की सींगों में टांगे फंसे तो मैक्सिमम क्या हो सकता है। इसी तरह ना पाकिस्तानियों के दिमाग में एक खारिश थी, एक प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी, और वो ये देखिए शहबाज शरीफ बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है, बहुत तगड़ा आदमी है, बहुत कमाल आदमी है, ये कर देगा वो कर देगा, मुल्क को कहाँ से कहाँ ले जाएगा। इवन ये बयानिया बनाया गया कि जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जिला वतन हुए तो परवेज मुशर्रफ कहता था कि शहबाज शरीफ तुम आ जाओ, मुल्क संभाल लो, नवाज शरीफ को छोड़ दो। तो एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा फेवरेट आदमी है, बहुत कमाल आदमी है, सब कुछ साथ लेकर चलता है, मफावत भी करता है, तरक्की भी करता है, ब्यूरोक्रेसी ये वो, एडमिनिस्ट्रेटर कमाल। जो पाकिस्तान की हालत की है वो मैं आपको भी बताता हूँ और कुछ नए आदाद शुमार हैं वो आपके साथ में अभी शेयर करता हूँ। लेकिन एक केस था इनका मनी लॉन्ड्रिंग का और वो केस अदालत में चल रहा था। उस केस में क्या हुआ है ये भी जरा आप सुने। हमजा शहबाज की और शहबाज शरीफ की जमानत कंफर्म हो गई है। खसूसी अदालत में पेश हुए। ये मनी लॉन्ड्रिंग केस था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज की अबूरी जमानत की तौसीह कर दी गई है। जमानत उनकी कंफर्म हो गई है दोनों की। आज इस पर फैसला होना था और अभी फर्द जुर्म इन पे आयद नहीं हो सकी। FIA में जो बाजुआ साहब हैं वो पिछली मरतबा गश खा के गिर पड़े थे। अब उन्होंने ये कहा कि हमने कोशिश की है। FIA राणा सनाउल्लाह के कंट्रोल में, वो जो चाहते हैं वैसे ही वो करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नुक्ता बड़ा मज़ेदार है। एक तो बाप वज़ीर-ए-आज़म है, बेटा वज़ीर आला है, दोनों की ज़मानत कन्फर्म हो गई और ओपन एंड शट केस है। और शहबाज शरीफ साहब को आज अदालत में भरपूर तकरीर करने का मौका मिला। उन्होंने जज साहब के सामने अपने कारनामे गिनवाए और अपनी कारकर्दगियाँ गिनवाई और एक सियासी तकरीर उन्होंने भरपूर अंदाज में अदालत में की। अपने केस के ऊपर उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। अब इसमें जो फारूक बाजुआ साहब हैं, जो सरकारी वकील हैं या FIA के प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने बताया कि मीडिया से पता चला है कि एक जो मफरूर मुल्जिम है मकसूद चपड़ासी, उसका इंतकाल हो गया और सरकारी तौर पे उसकी तस्दीक अभी हम नहीं कर सकते और हम कोशिश कर रहे हैं। ख़त लिख दिया है और इंटरपोल को भी कह दिया है, मगर कोई मुसद्दका इतला नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक है। यानी एक ऐसे मफरूर के बारे में बता रहे हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि मकसूद चपड़ासी का इंतकाल हो गया और वो अब जिंदा नहीं है। तो एक मफरूर तो निकाले बीच में से। एक मफरूर और है और उसके बारे में कहते हैं उसके एड्रेस पे गए, वो वहां पे नहीं है। उसके बारे में भी मीडिया ने रिपोर्ट किया लेकिन वो नहीं बताएगा। ये जो फारूक बाजुआ है प्रोसिक्यूटर FIA का, वो ये तो बताएगा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मकसूद चपड़ासी नामी मफरूर इश्तिहारी इंतकाल फरमा गया है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि सलमान शहबाज नामी मफरूर इश्तिहारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म के जो मुल्जिम है साथ हर गैर मुल्की दौरे के अंदर शामिल हो जाता है और स्टेट गेस्ट बन जाता है वहां पे जाके। यानी हमने दो चीजें रिपोर्ट की है ना। एक हमने रिपोर्ट किया कि एक मफरूर इश्तिहारी जिसका नाम सलमान शहबाज है वो वज़ीर-ए-आज़म के साथ सरकारी प्रोटोकॉल में तमाम गैर मुल्की दौरे कर रहा है, हमने बताया। दूसरी खबर में हमने बताया कि मकसूद चपड़ासी जो है उसका इंतकाल हो गया। अब जो FIA का प्रोसिक्यूटर है वो ये नहीं बता रहा, एक चीज बता रहा है कि वो फौत हो गया, उसका इंतकाल हो गया।
मकसूद चपड़ासी का। यह नहीं बता रहा कि सलमान शहबाज जो इश्तिहारी मुजरिम है, जो अपने एड्रेस पे तो नहीं मिल रहा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो वजीर आज़म के साथ फिर रहा है, वजीर आज़म के साथ सैरें कर रहा है और सरकारी मेहमान बन के तमाम मुल्कों के अंदर गैर मुल्की दौरों में साथ चाहता है। यह नहीं बताता। तो यहां से आप अंदाजा कर ले कि FIA किस तरीके से मैनेज हो रही है और किस तरीके से उसको मैनेज किया जा रहा है। अब जो 2000 रुपए देने का ऐलान किया था सरकार ने, वो 2000 रुपए तो देने, लेकिन करोड़ों रुपए के इश्तिहारात चलवा दिए। यानी गरीब को देने हैं 2000 रुपए महीना और उसकी तशहीर के लिए करोड़ों रुपए के इश्तिहारात अखबारात को दे दिए, हर एक को दे दिए कि चलाओ इन इश्तिहारों को, ले लो पैसा। मीडिया के ऊपर अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहे हैं। इमरान खान ने कल बात करते हुए कहा था कि हमने अपने दौर में पैसे कंजूसी के साथ खर्च किए, क्योंकि अवाम के पैसे थे, हमने मीडिया को भी उस तरह नहीं दिए, जहां जरूरत थी वहां खर्च किए। तो इसलिए मीडिया यहां पे बावला हुआ फिरता है और हर तरीके से इस इंपोर्टेड सरकार को सपोर्ट करता है। और चीजें आप देखें, इमरान खान साहब के दौर में GDP का साइज कितना बढ़ गया है वो भी आपको बताता हूं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट की जो जनरेशन है, पीपल्स पार्टी के दौर में हर साल 14 लाख लोगों को नौकरियां मिलती रही, नून लीग के दौर में हर साल 11 लाख लोगों को नौकरियां मिलती रही, PTI के दौर में हर साल 18 लाख लोगों को नौकरियां मिलती रही। हालांकि कोरोना वायरस PTI के दौर के अंदर आया, 2.5 साल के लिए पूरा दुनिया बंद थी, लेकिन इसके बाद यानी 3.5 साल हुकूमत की है, बीच में से 2.5-2 साल तो कोरोना की वजह से दुनिया बंद थी, लेकिन 18 लाख नौकरियां हर साल इमरान खान ने दी है, 11 लाख नवाज शरीफ ने दी है और 14 लाख आसिफ अली जरदारी ने हर साल पाकिस्तानियों को नौकरियां दी हैं। जो ज़रूरी पैदावार है उसमें 60% का इजाफा हुआ तहरीक इंसाफ के दौर में, 60%। और इसके अलावा भारत के साथ अगर आप तरक्की का मुकाबला करें तो पाकिस्तान ने तरक्की की है इमरान खान के दौर में 13.82%, लगभग 14% के करीब, और भारत ने की है 12.4%। तो पाकिस्तान भारत से ज्यादा शरह से तरक्की कर रहा था तारीख में बहुत लंबे अरसे के बाद। उसके बाद जो पाकिस्तान का टोटल GDP है, यानी जो टोटल मजमूई पाकिस्तान की पैदावार है या मईशत का जो हुजब है, पूरी की पूरी जो मईशत है वो कितनी बड़ी है। नवाज शरीफ के दौर में 315 अरब डॉलर थी, 315 अरब डॉलर। इमरान खान साहब के दौर में 383 अरब डॉलर तक पहुंची और 21% का इजाफा पाकिस्तान की मईशत के मजमूई साइज के अंदर इमरान खान साहब ने किया है। और कोरोना वायरस के बावजूद, कोरोना ना होता तो हो सकता है वो 100% इजाफा कर देते, लेकिन कोरोना के बावजूद 21% उन्होंने इजाफा किया है। जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी पैसा बेचते हैं, नवाज शरीफ 19.5 अरब डॉलर, इमरान खान 31 अरब डॉलर तक लेकर आए सालाना, और ये 60% का इजाफा है। एक और चीज, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो बरामदात हुई है उनमें 25% का इजाफा हुआ है। 24.7 अरब डॉलर नवाज शरीफ का दौर और 31 अरब डॉलर इमरान खान का दौर। GDP 2 सालों में पाकिस्तान में लगातार 5.25 और 6% के करीब रही। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और ये भी इमरान खान साहब के दौर हुकूमत में हुआ। नवाज शरीफ साहब के दौर में ऐसा नहीं हुआ कि लगातार 2 सालों में ये कामयाबी मिली हो। कोरोना की वजह से पहले नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान उठ गया। इसके बाद बजट में एक और चीज है और इसका डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं जाके। इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में गिलगित बल्तिस्तान के लिए और आज़ाद कश्मीर के लिए स्पेशल पैकेजेस रखे थे और उनके लिए बजट में पैसा रखा था। लेकिन ये जो PDM की सरकार आई है, इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए कोई पैसा नहीं रखा। यानी आज़ाद कश्मीर अफेयर्स और गिलगित बल्तिस्तान के लिए इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 70 अरब रुपए रखे गए थे, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने 0 रुपए रखे। 0 लिखा हुआ है बजट की दस्तावेज के अंदर कि इन्होंने 0 रखा हुआ है बजट, जबकि इमरान खान साहब ने 70 अरब रुपए इन 2 मुल्कों के लिए
दो इलाकों के लिए, सॉरी, एक तो आज़ाद कश्मीर है, उसको एक मुल्क का स्टेटस है और वो पाकिस्तान के साथ उनका दिल धड़कता है, उनके वजीर आज़म है, और एक गिलगित बल्तिस्तान है जहाँ पे वजीर आला है। तो 70 अरब रुपया स्पेशली इमरान खान साहब ने रखा था, लेकिन शहबाज शरीफ ने उनके लिए कुछ नहीं रखा। इस वक्त का जो लेटेस्ट आदादुशुमार आ रहे हैं उनके मुताबिक, लेटेस्ट जो आदादुशुमार है इस हफ्ते के, महंगाई की शरह हुकूमत तो दावा कर रही है ना कि 15% से कम है, लेकिन अभी अखबारात में छप गया है और सरकारी आदादुशुमार भी आ चुके हैं। उनके मुताबिक 24% तक महंगाई पहुंच चुकी है, और ये पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कह रहे हैं, पाकिस्तानी इदारे कह रहे हैं, जबकि अमरीकी मईशतदान है और स्टीव हॉन्के उनका नाम है, ये अमरीकी मईशतदान है और उनका ये कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की असल शरह 40% से ज्यादा है और हुकूमत जाली महंगाई की शरह 13.76% दिखाना चाह रही है, जबकि महंगाई 3 गुना ज्यादा है। जबकि इस हफ्ते के जो आदादोशुमार आए हैं वो ये बताते हैं कि 24% तक पाकिस्तान में महंगाई पहुंच चुकी है। बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून ने जब कतर के साथ गैस का मुआहदा किया था वो 13.37% पर किया था, जबकि इमरान खान साहब ने जब ये मुआहदा किया तो इमरान खान साहब की हुकूमत ने 10.20% पर किया था। यानी इस डील के नतीजे में पाकिस्तान को 10 साल में $3 अरब की बचत होगी, और ये एक बहुत बड़ी रकम है। इतनी रकम है जितनी सऊदी अरब आपके पास रखवाता है तो बाद में आपको मुसीबत पड़ जाती है जब वो वापस मांगते हैं तब। 33 अशिया इस हफ्ते महंगी हो गई है, आलू और इसके अलावा टमाटर, घी, कुकिंग ऑयल, ये सारी चीज़ें महंगी हुई हैं। सिर्फ 5 चीज़ें ऐसी हैं और जिनकी कीमत 13 चीज़ें, एक और 8, एक 18 चीज़ें, यानी 33 चीज़ें महंगी हो गई हैं। 18 चीज़ों की कीमत में इस्तेहकाम रहा है। यानी जो आपकी फूड बास्केट है या जो आपकी पाकिस्तान के अंदर जो एक बास्केट बनाई गई है जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी का रखा गया है कि ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, उनमें से ज़्यादा चीज़ें हर हफ्ते बहुत ज़्यादा महंगी होती चली जा रही हैं और 24% तक महंगाई बढ़ गई है। गरीब आदमी के ऊपर जिस किस्म का बोझ इस हुकूमत ने डाला है इससे पहले कभी नहीं आया। यानी वो जो सिख की गलतफहमी दूर हो गई थी और टेंशन खत्म हो गई थी कि इस गाय के सींगों के अंदर पाँव फंसाऊंगा तो क्या होगा, तो पाकिस्तानियों की भी टेंशन अब दूर हो जानी चाहिए कि शहबाज शरीफ इतना ही बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर था कि लंबे बूट पहन के बारिश में खड़े हो गए, इतना ही एडमिनिस्ट्रेटर था कि ब्यूरोक्रेसी को डांट लिया, उंगली हिला दी, फलां को इधर कर दो, फलां को इधर कर दो, और जो इनके बच्चों ने गुल खिलाए, जिस तरह से इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिस तरह से इन्होंने पैसा बनाया, जिस तरीके से इन्होंने अपने मुलाजमीन के अकाउंटों के अंदर पैसा डाला। और यही में मैं एक खबर देख रहा था कि जब से इनके केसेस चल रहे हैं, इनके केसेस से वाबस्ता 15 अफराद अब तक हलाक हो चुके। यानी 15 लोग ऐसे हैं जो शरीफ खानदान के केसेस से किसी ना किसी सूरत में जुड़े हुए थे और वो सारे इंतकाल फरमा चुके हैं, वो लोग अब जिंदा नहीं है। तो इनके केस के साथ जुड़ने वाला बंदा मौत के मुंह में चला जाता है और ये जिंदा भी रहते हैं, हशाश बशाश भी रहते हैं और इनके केसेस का नतीजा भी नहीं निकलता। मौजूदा बजट के नतीजे में जो सीमेंट, बजरी और ईंटों की कीमत में भी इजाफा हो गया है। यानी जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री इमरान खान साहब के दौर के अंदर फल फूल रही थी और उन्हें अपना घर की एक स्कीम भी दी हुई थी जिसमें लोग सरकार से पैसा लेकर अपना घर ले रहे थे और फिर आसान किस्तों के ऊपर पैसा वापस कर रहे थे, वो भी ख़त्म, उसके लिए कोई फंड नहीं रखा गया। जबकि बजट के जो असरात हैं वो सीमेंट, बजरी और ईंटों की कीमत में पड़े हैं और बहुत ज़्यादा कीमतों में इजाफा हुआ है। अब उसकी वजह से ये इंडस्ट्री भी बैठ जाएगी। तो लगातार एक के बाद एक डेंट डाल रहे हैं। एक और खबर आ रही है, इसकी आने वाले दिनों में तस्दीक हो जाएगी कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये जो बजट पेश किया है इसमें सोलर्स के ऊपर टैक्स में छूट दे दी है और ख़ास तौर पे उन सोलर्स के ऊपर दी गई है मुबैना तौर पे, क्योंकि आज ये बात डिस्कस हो रही थी। हम बजट डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं, इसमें आपको बताया कि ये क्या है, क्योंकि सलमान शहबाज शरीफ का एक ऐसा बेटा है जो शहबाज गिल के मुताबिक वही ये बात तय करके आया है। कुछ और लोग भी ये शिकवा कर रहे हैं मुबैना तौर पे कि सलमान शहबाज तुर्की के दौरे पर था और उसने कोई कारोबारी डील डाली है सोलर बनाने वाली किसी बड़ी कंपनी के साथ, तो तुर्की के स्पेसिफिक जो सोलर्स हैं उनके ऊपर टैक्स की छूट दी गई है, बाकी सोलर्स के ऊपर नहीं दी गई। मुबैना तौर पे ये खबर आ रही है, सोशल मीडिया में बहुत वायरल कर रही है।
तो इस किस्म का, और ये साइप्रस की एक कंपनी है। साइप्रस जो है वो एक ऐसा इलाका है जो यूनान और तुर्की के पास आधा आधा है, जजीरा नुमा मुल्क है, तो वहाँ पे ये सेटअप लगा हुआ है और इसके साथ कोई मुआहदा हुआ है और इसके नतीजे में इनको टैक्स की छूट दी जा रही है। तो क्या सलमान शहबाज अभी तक बाज नहीं आया? अभी 2 महीने नहीं हुए हुकूमत में आए हुए, फिर दोबारा दिहाड़ियाँ शुरू कर दी है, जो मुबैना तौर पे सोशल मीडिया में रोला पड़ा हुआ है। शहबाज गिल ने इसके ऊपर ट्वीट किया है। मुझे डॉक्टर मोहित पीरजादा ने भी कुछ चीज़ें बताई थी, मैं इसको स्टडी करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा इसकी तफसीलात। इस बजट में एक और बड़ी खौफनाक चीज़ हुई है, वो ये हुई है कि IMF के कर्जों और चीन के सेफ डिपॉजिट की मद में रकम मुख्तस नहीं की गई। अब ये बहुत बड़ी रकम है, यानी IMF को आपने कर्जा भी वापस करना होता है, उसकी कोई रकम मुख्तस नहीं की जानबूझकर, ताकि ज्यादा से ज्यादा डिजिट्स का गोरखधंधा दिखाया जाए। अब जितने पब्लिक के मंसूबे हैं वो पैसा निकाल के वापस यहां पे डाला जाएगा IMF के कर्जों में, चीन के सेफ डिपॉजिट जो रहने चाहिए उनके अंदर भी पैसा डाला जाएगा। तो जब इस पैसे को यहां पे एडजस्ट करेंगे तो पाकिस्तान के रिजर्व्स की क्या हालत होगी आप सोच सकते हैं। और जितने अवामी मंसूबे हैं जो इन्होंने अनाउंस किए अवाम के ऊपर एहसान चढ़ाने के लिए, वो सारे इनको वापस लेने पड़ जाएंगे। तो आने वाले वक्त में पेट्रोल की कीमत PTI के नजदीक, जो उनके मईशतदान है, उनका यह कहना है कि 310 रुपए का पेट्रोल होगा 1 लीटर, जबकि बिजली की कीमत भी ये मजीद बढ़ा के 40 रुपए तक यूनिट ले जाएंगे। तो गरीब आदमी खत्म हो जाएगा, वो जिंदा रहने का उससे हक छीन लेगी हुकूमत। अच्छा खासा मुल्क चल रहा था, ये तजुर्बा किया पाकिस्तान के साथ इन्होंने। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।